एक इंटरनेशनल भाभी मिल गई, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, वो तुम्हें मिल गई है, इसीलिए हिंदुस्तान में आ गई। 60 दिन से यहाँ नैन मटक्के कर रही है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही है। रोती मोरिया तो तुम्हारी बेटी है, उस पर तुम कह रहे हो कि ये गद्दार है, ये बेवफा है, और पाकिस्तान की बच्चा पैदा करने की मशीन तुम उठा के ले आते हो और तुम कहते हो नहीं नहीं हमें, तू इस्लाम भूल गई, तू नमाज भूल गई, तू कलमा भूल गई, तू ये भूल गई, और तू कह रही नहीं मुझे यही मोहब्बत मिली। वहाँ से 5 पासपोर्ट बनवा कर आ गई, पाकिस्तान को पता नहीं चला, वहाँ की इंटेलिजेंसी को नहीं पता चला, तेरे पूरे खानदान को नहीं पता चला, तेरे पड़ोस को नहीं पता चला, अथॉरिटी को नहीं पता चला, हिंदुस्तान आ जाती यहाँ किसी को नहीं पता चला। ये परफेक्ट वो हिंदी बोले, हम लोगों से ज़्यादा परफेक्ट हिंदी बोल रही है, तो वो पाकिस्तान की जासूस है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की औरत बच्चा पैदा करने की मशीन हर मुसलमान घर मुसलमान कर सकती है, बस वो PUBG लोड कर ले और हिंदुस्तान आ जाए, उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सचिन को इनको पकड़ के इनकी वो मंझाई करनी चाहिए, राधे राधे वाली बेल्ट जो होती है ना जिससे ये मुजरिमों को मारते हैं, उस राधे राधे बेल्ट से इसकी सुताई करके इसके जिस्म पे इतने टैटू बना देने चाहिए ताकि ये खुद बताए कि पाकिस्तान की जासूस है। 5वीं फेल बुलबुल फर्राटे से इंग्लिश बोलती नजर आ रही है, फर्राटे से हिंदी बोलती नजर आ रही है, बहुत परफेक्ट तरीके से साड़ी बांधती नजर आ रही है, और तो और सिर्फ एक PUBG खेलती थी, PUBG खेल के वो हिंदुस्तान तक आ गई। देखिए सीमा हैदर को इतना बड़ा इशू नहीं था, सीमा हैदर को इतना बड़ा नाम नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मतलब आप ऐसा, मतलब मैं तो हैरान हूँ इस मीडिया पर इस तरह का रिएक्शन दिया जा रहा है जैसे हमने पाकिस्तान पे बम मार के पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, उसका टोटल एसिड लूट कर हम हिंदुस्तान लिया है। बदले में हमारे पास क्या आया, एक ऐसी औरत आई जो 5वीं फेल बुलबुल है, जो हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं रखती, लेकिन भक्त खुश हो रहे हैं कि देश की चाबी सीमा भाभी हम हासिल करके आ गए। मतलब जैसे हमारे एक राष्ट्रीय पशु था, राष्ट्रीय पक्षी था, राष्ट्रीय गेम था, ऐसी भक्तों की राष्ट्रीय भाभी हैं जिनका नाम है सीमा। तो इस तरह रिएक्ट करा जा रहा और कहा जा रहा गदर टू मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे सनी देओल की गदर फिल्म बनी थी, वो गदर 2 हम कराए और हमने मुल्लों की घर वापसी कराई है। मतलब मुझे तो यहाँ पर सचिन की बेशर्मी नज़र आती है और उस समाज की बेशर्मी नज़र आती है कि सचिन बेचारा शादी करने के लिए चूसवा आम बन गया, शादी करना चाहता था, शादी नहीं कर, रोज़ाना ख्वाब देखता देखता सूख सूख के कांटा बन गया, और पड़ोसी देश पर एक बच्चा पैदा करने का ATM उठा के लेकर आया मुस्लिम समाज से। यानी यहाँ पर तो ये पता चल गया भक्तों, घर घर मुसलमान, हर मुसलमान वाला नारा चलेगा। जहाँ तो तुम कह रहे थे ना घर घर मोदी, हर मोदी, ये नारा था ना यहाँ का। तो अब सीमा हैदर जो सीमा बलोच हैं, वो अगर हिंदुस्तान आती है तो मुझे लगता है कि भक्तों का नारा चेंज हो गया। भक्तों का नया नारा है घर घर मुसलमान, हर मुसलमान, क्योंकि इनको हिंदुस्तान की लड़की तो मिलेगी नहीं, सूख सूख के चूसे हुए आम बन जाएंगे सचिन के जैसे आपने सचिन को देखा होगा, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका लगता है, ना शक्ल ना सूरत। और जिस तरह सीमा हैदर जो है इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही हैं और सचिन चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है सचिन को रुखसत करा के ये पाकिस्तान लेकर गई है। भाई जब हम शादी करा के कोई दुल्हन लेकर आते हैं, दुल्हन चुपचाप बैठी रहती है, दूल्हा खुश होता है, अपने दोस्तों से बोल रहा होता है। यहाँ उल्टा मामला है, ये बच्चा पैदा करने की मशीन इतना चिल्ला रही है, इतना चीख रही है, मैं यूँ करती थी, मैं सारी रात PUBG खेलूँ हूँ और मोबाइल को एक तरफ धर दूँ हूँ और सारे दिन मैं सचिन से बात करती थी। मतलब ऐसा साबित कर रही है कि ये लौंडा है और वो लौंडिया है। तो ये सारा का सारा ड्रामा है, कुछ ना। हाँ, इंटरनेशनल भाभी नहीं है भाई, ये भारत की, अगर आप बाकी यूट्यूबर हो तो आपको पता होना चाहिए, भारत की गरिमा के साथ साथ भारत की सिक्योरिटी पर हमला है। एक औरत, हम कह रहे हैं हमारा डंका बज रहा है दुनिया में, पासपोर्ट है नहीं 5 पासपोर्ट के अलावा भाई ये 5वीं फेल बुलबुल है, जो हिंदुस्तान के भक्त कहते हैं पाकिस्तान में मुल्लाओं की लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, स्कूल की शक्लें नहीं देखती हैं, टेंट हाउस वाली हैं, बुरकों में कैद करा जाता है, वहाँ 5वीं फेल बुलबुल फर्राटे से इंग्लिश बोलती नज़र आ रही है, फर्राटे से हिंदी बोलती नज़र आ रही है, बहुत परफेक्ट तरीके से साड़ी बांधती नज़र आ रही है, और तो और सिर्फ एक PUBG खेलती थी, PUBG खेल के वो हिंदुस्तान तक आ गई, और अगर दूसरा गेम खेल रही होती तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को खा जाती हो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पर सवाल होना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो कहते भाई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, और एक महिला 2 महीने से भारत में रह रही थी अवैध तरीके से, कितना बड़ा तो मैं यही तो कह रही हूँ, मतलब एक मोहब्बत तो चलिए, मोहब्बत कितनी हज़ारों हिंदू लड़कियां मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं। अभी एक नया केस है, प्रॉपर चैनल पे एक हिंदू लड़की पाकिस्तान के मुसलमान लड़के से मोहब्बत करके पाकिस्तान शिफ्ट हुई है, उसको मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि वो लीगल तरीके से गई है। और ये भक्त जो हर काम लीगल करते हैं, ये हर काम को विकास बताते हैं, ये किसी भी दलित लड़की को गैंग रेप करके कहते हैं कि भारत का विकास, किसी भी मुसलमान को, ये अभी आपने देखा किस तरह ये जो कावड़ी चल रहे हैं, एक 60 साल के मुसलमान आदमी को पीट के उसकी गाड़ी तोड़ देते, उसको कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते, कहते हैं विकास। तो भक्तों का
विकास है, भारत का सर्वनाश। दलित आदमी को मार देते हैं मूछ रखने पे, दलित बच्चे को मार देते हैं मटके पानी पीने पे, मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, वो इनको विकास लगता है। ऐसे इनको सीमा भी विकास लग रही है। कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे शुरुआत हो गया है, सब जय श्री राम बोलेंगे, पहली बंदी आगे जय श्री राम बोलने वाली है। भैया बोलने में कहने में बड़ा फर्क होता है, तो बुलवाइए ना आप, अगर हिम्मत है आप पाकिस्तान से जय श्री राम बुलवाइए या पाकिस्तान से हर हर मोदी घर घर मोदी बुलवाइए, लेकिन भारत की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ मत करिए। सीमा इलीगल तरीके से आइए और उस मुल्क से आइए, उस नेपाल देश से आइए, जो नेपाल देश हमेशा शक के दायरे में रहता है। भारत के तमाम क्रिमिनल नेपाल भाग के जाके शरण लेते हैं। भारत में जितनी भी नकली करेंसी आती है वो नेपाल से आती है, और ये नकली औरत पाकिस्तान का जासूस भी बाया नेपाल ही आई है पबजी के रास्ते। या तो आप पबजी को एक वीज़ा बना दी मोदी जी कि पबजी जो है वो एक वीज़ा है, कोई भी पाकिस्तान की औरत बच्चा पैदा करने की मशीन हर मुसलमान घर घर मुसलमान कर सकती है, बस वो पबजी लोड कर ले और हिंदुस्तान आ जाए, उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। क्या मजाक बना दिया। अरे भैया मुसलमानों में तो आप तो खुद ही कह रहे हो ना, ये इनका नारा क्या है, मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान 4 शादियां करते हैं। जब मुसलमान इतने ही बुरे हैं तो सचिन को हिंदुस्तान में कोई अपनी बेटे, भाई तू लंगड़ा था, लूला था, क्या था, नपुंसक था, क्या था कि तुझे मुसलमान की अंधी काड़ी लंगड़ी, मतलब सॉरी भारत की तुझे कोई अंधी काड़ी लंगड़ी लड़की तक देने को तैयार नहीं था, और वो कह रही है मैं ठकुरायन बन गई। आप एक बार बताइए, उसको इतना तक पता है कि ठाकुर की बीवी ठकुरायन होती है, ठाकुरनी भी तो हो सकती थी। मतलब इतनी परफेक्ट वो हिंदी बोले, हम लोगों से ज़्यादा परफेक्ट हिंदी बोल रही है, तो वो पाकिस्तान की जासूस है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई आयत बोला जा रहा है पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ पा नहीं, वो भाई आप ही देखिए, मुसलमान यूट्यूबर को नहीं जाने दे, तुम जाकर दिखा दो। भाई मैं तो अमन रिजवी आम सी हूँ ना, मेरी उसके सामने डिबेट चला दो, वो तो मेरे बारे में बैठकर इंस्टाग्राम पर बोल रही है कि एक मुसलमान है, वो अपना को एक्टिविस्ट कहती है, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है वैसा बोले। अबे तू 5वीं फेल बुलबुल, तूने अपना मकान ऐसे बेच दिया कि कोई इंसान दिन में 5 किलो आम नहीं बेच पाता इतनी जल्दी। तू वहाँ से 5 पासपोर्ट बनवा कर आ गई, पाकिस्तान को पता नहीं चला, वहाँ की इंटेलिजेंसी को नहीं पता चला, तेरे पूरे खानदान को नहीं पता चला, तेरे पड़ोस को नहीं पता चला, अथॉरिटी को नहीं पता चला, हिंदुस्तान आ जाती यहाँ किसी को नहीं पता चला। तो भाई दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी मालूमात होनी चाहिए कि आखिर मामला है क्या। तो क्या लगता है कि उसके जो हस्बैंड है उनके, वो गुलाम बलोच, हाँ गुलाम बलोच डिमांड कर रहे हैं कि मेरी बीवी को लौटा दिया जाए। नहीं पागल है, एक औरत जिसने घर से दहलीज से कदम उठा लिया अपनी ठरक के पीछे, तो वो जा चुकी, वो एक लाश बन गई, रूस की जा चुकी। तू डेड बॉडी लेके क्या करेगा, वो तो एक जिंदा लाश है। आज वो सचिन के साथ है, कल वो किसी तेंदुलकर के साथ होगी, परसों रवि शास्त्री के साथ होगी। तो उसका मामला मैंने सुना है कि वो गेम की शौकीन है और वो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप देखना है। ये पागल साइकी औरत है, इसका मेंटली तौर पर भी इसके इलेक्ट्रिक शॉक लगने चाहिए कि आखिर ये आई क्यों है, और इसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए कि इसके पीछे इसकी मंशा क्या है। क्योंकि लव मैरिज करे, कुछ भी करे, हमें कोई एतराज़ नहीं। हज़ारों हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं, हज़ारों मुसलमान लड़के भी हिंदुओं से शादी करती हैं। बात ये नहीं, बात ये सिक्योरिटी की। आप इलीगल तरीके से भारत में कैसे घुस गए, जबकि मेरे भारत में इतनी सिक्योरिटी, हर तरफ डंका बज रहा है, भारत में कोई घुस नहीं सकता। हमारे फौजियों पर ही सवाल है, आपने सीधे हमारे फौजियों पर सवाल, कह रही मेरी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई छानबीन नहीं हुई, तब इसने फिर मेरी फ़ौज को बदनाम करा कि हमारी भारत की फ़ौज जो है वो किसी से भी कोई इंक्वायरी नहीं करती। मतलब ये इजीली हिंदुस्तान में आ गई, 60 दिन से यहाँ नैन मटक्के कर रही है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही है। आप उसका इंटरव्यू देखे, आपने उसका इंटरव्यू, मतलब आप यहाँ पर हज़ारों जितने भी लोग हैं उनसे पूछिए, वो 10 लाइन प्रॉपर नहीं बोल सकते। वो इतने फर्राटे से इंटरव्यू दे रही है, इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है, उसको लग ही नहीं रहा कि वो पहली बार कैमरा फेस कर रही है। और उसका पति जो है वो चूसा वाम, वो ऐसे बिल्कुल ऐसा करके कपकपा बैठा होता है, कुछ नहीं बोल पा रहा। तू तो हिंदुस्तान का है, उस मुल्क का है जहाँ पर डंका बजता है, जहाँ पर हर आदमी को बोलने की आज़ादी है। तू पाकिस्तान की 5वीं फेल बुलबुल, एक गाँव गमट्टी, तुझे कुछ नहीं पता। तू यहाँ पर आके हमारे कल्चर में इतनी जल्दी तू एडजस्ट हो गई कि तू इस्लाम भूल गई, तू नमाज भूल गई, तू कलमा भूल गई, तू ये भूल गई, और तू कह रही नहीं मुझे यही मोहब्बत मिली। तो लानत है ऐसी मोहब्बत पे जो गर्मी सर्दी बरसात की तरह पल पल में बदले। तो क्या लगता है कि भारत की सुरक्षा को इस पर जो है जिस जांच एजेंसी को इस पर मतलब जांच करनी चाहिए? आपको नहीं लगता, मतलब आप अभी भी मेरे सवाल कर रहे हैं? अरे जांच एजेंसी को तो तभी सवाल करना चाहिए था जब 7 दिन पहले यहाँ पर आई थी। ये 101% पाकिस्तान का जासूस है सचिन को, और इनको पकड़ के इनकी वो मंझाई करनी चाहिए। राधे राधे वाली बेल्ट जो होती है ना जिससे ये मुजरिमों को मारते हैं, उस राधे राधे बेल्ट से इसकी सुताई करके इसके जिस्म पे इतने टैटू बना देने चाहिए ताकि ये खुद बताए कि पाकिस्तान की जासूस है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। ये पाकिस्तान के साथ जो
हमारे खराब ताल्लुकात चले हैं उसका इंतकाम लेने आई है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी यही करतूत किया और सीमा ने भी यही गुनाह किया। बिल्कुल सही सवाल का, बिल्कुल सही, गुड गोइंग। एक को समाज ने विलन साबित कर दिया, एक को हीरोइन। देखिए, भारत की बेटी थी ज्योति मौर्य। भारत की बेटी जब अपनी मर्जी से एसडीएम बनने के बाद अपना पति बदलती हैं, पति चुनती हैं, मोहब्बत के पींगे बढ़ाती हैं, तो यही स्ट्रीम चैनल कहता है ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। लेकिन पड़ोसी देश, दुश्मन देश जो हमारा दुश्मन बना रहता है भक्तों के बगौल। अभी आपने फिल्म देखी थी जब आप याद होगा पठान मूवी आई थी, कैसे शाहरुख खान के वीज़ा निकाल रहे थे सारे भक्त, पाकिस्तान में भेज रहे थे, शाहरुख खान की अर्थियाँ सजा रहे थे, उसको धनिया बिकवा रहे थे और कह रहे थे उसको गद्दार को पाकिस्तान भेजेंगे। लेकिन ज्योति मौर्य जो तुम्हारी बेटी है उस पर तुम कह रहे हो कि ये गद्दार है, ये बेवफा है, और पाकिस्तान की बच्चा पैदा करने की मशीन तुम उठा के ले आते हो और तुम कहते हो नहीं नहीं हमें एक इंटरनेशनल भाभी मिल गई, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, वो तुम्हें मिल गई हैं। तो ये दोहरा चरित्र कहाँ से लाते हैं इतनी बेशर्मी भाव? भारत का सपना पूरा हो ना ना ना, तो अखंड भारत में भी तो मेरे भाई, अगर तुमने एनआरसी को रिकॉर्ड कराओ तो एनआरसी में मोदी जी ने कहा था हम पाकिस्तान के हिंदू परिवार लेकर आएंगे, हिंदू परिवार की बात करी थी, ये नहीं कहा था कि बच्चा पैदा करने वाले मुल्लानियों को उठा कर लेकर आएंगे। हैदर के जरिए भारत पाकिस्तान का रिश्ता मतलब मजबूत ना 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 ना, अगर मजबूत हो रहा होता ना तो ये पांचवी फिर बुलबुली मिली थी रिश्ता मजबूत करने के लिए। आपस में रिश्तेदारियां होती, बाकायदा प्रपोजल निकलते, बाकायदा पाकिस्तान के टॉप कलेक्शन के 100 रिश्ते निकाले जाते, बाकायदा भारत के 100 रिश्ते निकाले जाते, उनकी कुंडलियां कंघाली जाती, फिर आपसी सहमति से मंत्रालय द्वारा भारत की पाकिस्तान की जो सरहद जो अमृतसर पे बाघा बॉर्डर है वहाँ पर बैठकर वो सामूहिक तरीके से शादियाँ करी जाती, तब मैं मानती बाकी पाकिस्तान के साथ तुम गलबैयाँ कर रहे हो, अपना रिश्ता सही करना चाहते हो।